हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस थ्योरम को सॉल्व करने वाले हैं। इस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं कि इस थ्योरम में क्या कहा गया है। ये सीक्वेंस का थ्योरम है। देखते हैं इस थ्योरम में क्या कहा गया है। ओके, इफ मॉड ए एन टेंस टू जीरो प्रूव दैट ए एन टेंस टू जीरो इज द कन्वर्स टू। यहाँ पे दिया गया है कि अगर ए मॉड ए एन कट जीरो पे कन्वर्स कर रहा है तो क्या ए एन जो है वो जीरो पे कन्वर्स करेगा। ये प्रूव करने बोला है। और बोला गया है कि क्या इसका अगर ए एन कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, मतलब बोला गया इज द कन्वर्स ट्रू, मतलब ए एन अगर जीरो पे कन्वर्स कर रहा है तो मॉड ए एन टेंस टू जीरो भी कन्वर्स करेगा जीरो पे। वो बोला है प्रूव इफ मॉड ए एन टेंस टू जीरो, ये गिवन है, देन ए एन टेंस टू जीरो, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो ये मॉड ए एन टेंस टू जीरो करने का मतलब क्या है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट मॉड ए एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, मॉड ए एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ओके, तो हमें ए एन प्रूव करना था। तो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन होगी। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मॉड ए एन मॉड था तो हम लोग इसको एक बार मॉड लिखेंगे तो बात वही आएगा। ओके, डबल मॉड लिखने का कोई मतलब नहीं रहता है। ओके, तो ये क्या कहता है, उसके बाद ये क्या है, मॉड ए एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद क्या है कि मॉड ए एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो इसमें जैसे कि यहाँ पे माइनस जीरो कर ही सकते, तो माइनस क्योंकि हमें इस डेफिनेशन में लाना है, तो माइनस ए एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन। तो ये जो फॉर्मूला है ये जो है ये डेफिनेशन ए एन माइनस जीरो पे ए एन टेंस टू जीरो का फॉर्मूला पे, ये उस फॉर्मूला पे ये इसका नॉट फॉर्मूला, ये इसके डेफिनेशन में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे कि ए एन जीरो पे कन्वर्ट कर रहा है। ओके, ठीक, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि इफ़ ए एन टेंस टू जीरो देन ए एन टेंस मॉड ए एन टेंस टू जीरो, तो ए एन टेंस टू जीरो हो रहा है। ओके, और यहाँ पे क्या बोला है, कन्वर्सली हमें प्रूव करना है। ओके, कन्वर्सली भी बोला गया कि इफ़ ए एन जीरो देन मॉड ए एन टेंस टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन की फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ये डेफिनेशन यूज किया गया है। कन्वर्जन का जो डेफिनेशन यही है ना, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन, ऐसा कोई एन सभी एप्सिलॉन के लिए ऐसा ही कोई एन एग्जिस्ट करता है जिसपे ये जो है मॉड ए एन टेंस कर रहा है जीरो की तरफ लेस देन एप्सिलॉन पे फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या है, if a n tends to 0 then mod a n tends to 0 for all epsilon greater than 0 there exists n belongs to n such that mod a n minus 0 less than epsilon for all n greater than equal to n. Okay, mod a n less than epsilon mod a n minus 0, क्योंकि ये जो है अगर मॉड हमें अब इसे मॉड पे लाना है कि, तो ये तो बाय डेफिनेशन ये, क्योंकि ए एन टेंस टू जीरो पे जा रहा है तो बाय डेफिनेशन ये आ जाएगा। ओके, तो इसका क्या आ जाएगा, मॉड ए एन लेस देन एप्सिलॉन, तो हम इसको मॉड ए एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि कोई बात सेम ही है। ओके, क्योंकि हम लोग इसको प्रूव करना है, तो हम इसको प्रूव करना है इसलिए हम लोग कर रहे हैं ऐसा। ठीक, वैसे दोनों चीज़ सेम ही है। ओके, तो ये डेफिनेशन प्रूव हो रहा है, ये एप्सिलॉन तो इसके लिए वहीं से आ रहा है, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन वो तो था ही, बस उसी से ये प्रूव हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है कि मॉड ए एन टेंस टू जीरो आ रहा है। ओके, तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मॉड का डेफिनेशन, ए एन मॉड ए एन टेंस टू जीरो हो रहा है, मीन्स ए एन टेंस टू जीरो कर रहा है, तो इफ एंड ओनली इफ ए एन टेंस टू जीरो हो रहा है। ओके, यहाँ दोनों तरफ से दोनों कंडीशन सही है।